जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति ओम इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, मन में इसका उच्चारण करते हुए और उसके अर्थ स्वरूप मुझ परमपिता परमेश्वर का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, इस देह को छोड़कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वे उसे उस परम पद के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे वेद को जानने वाले विद्वान अक्षर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। आसक्ति का त्याग करके वीतराग होके यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और ब्रह्मचारी लोग जिसकी प्राप्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस परम पद की प्राप्ति के लिए भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि सबसे पहले मनुष्य को अपनी इंद्रियों को, हम एक शरीर रूपी नगर में रहते हैं, पुरी में रहते हैं, इस पुरी में जो द्वार हैं जिनसे हमें बाह्य जगत का अनुभव होता है वे हमारी इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, गुदा और उपस्थ, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। इन 10 इंद्रियों और मन, इन 11 के द्वारा हम बाह्य जगत का अनुभव प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमें इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को संयमित करना चाहिए, इन्हें अपने वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। और इसके बाद हमें अपने मन को सांसारिकता से हटाकर अपने हृदय में ही निरुद्ध करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने मन को बाह्य जगत से हटाकर हृदय में ही स्थित कर लेना चाहिए। और फिर हमें अपने प्राणों को योग के अभ्यास के माध्यम से अपने सिर में स्थित ब्रह्मरंध्र में, जिसे दशम द्वार भी कहते हैं, उसमें भली भांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जब मनुष्य की सभी इंद्रियां, उसका मन और उसके प्राण उसके वश में आ जाते हैं तो ऐसा पुरुष योग धारणा में भली भांति स्थित कहलाता है, वह योग में सिद्ध पुरुष कहलाता है। जब व्यक्ति इस प्रकार योग धारणा में भली भांति स्थित हो जाता है और ओम इस एक अक्षर मंत्र का, जो ब्रह्म का ही स्वरूप है, जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो उसमें बीच में एक लाइन आती है, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, या प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणव जो है जिसे ओमकार कहते हैं, ओम, आ, उ और मा, इन 3 ध्वनियों का जो संयुक्त अक्षर है ओम कहलाता है। इसकी बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। भगवान कृष्ण भी इसकी महिमा को बताते हुए इस श्लोक में कह रहे हैं कि मनुष्य को ओम इस एकाक्षर मंत्र का, जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसका उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करना चाहिए। जब भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करना चाहिए तो वही परमपिता परमेश्वर हैं, जगत के आधार हैं, जगत की उत्पत्ति के कारण हैं, सब कुछ उन्हीं से ओतप्रोत है, उनके अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए ये सब मानते हुए कि वासुदेवः सर्वम, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, उनका स्मरण करते हुए इस एक अक्षर मंत्र ओम का व्यक्ति
अगर उच्चारण करते हुए अपने शरीर को छोड़कर जाता है, अगर उसकी मृत्यु ओम का उच्चारण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए होती है, तो ऐसा व्यक्ति उस परम गति को प्राप्त कर लेता है, जो गति वेद के विद्वान लोग अक्षर अविनाशी कहकर बताते हैं। यति लोग वीतराग होके आसक्ति से रहित होकर जिसमें प्रवेश करते हैं, और ये वही परम गति है जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी लोग आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार जो साधु सन्यासी यति लोग आजीवन कड़े अभ्यास के बाद प्राप्त करते हैं, वह केवल अपनी इंद्रियों के संयम, अपने मन को हृदय में स्थित करके, प्राणों को अपने वश में करके, ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके, ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को अगर हम पा जाएं, तो हमें भी वही परम गति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको परम गति भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एक सरल साधन बता रहे हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए सरल हो जाता है जिनका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपने प्राणों पर संयम हो जाता है, जिनके प्राण, मन और इंद्रियां उनके वश में हो जाते हैं। और फिर अगर उनकी मृत्यु ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए हो जाए, तो उन्हें परम पद, परम गति भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।